आज मुझे एक न्यूज़ देख कर के बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली की जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और उन्होंने जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, तो उनको बहुत अलग तरीके से उसको डिफाइन कर करके लोगों के सामने रखा गया। लेकिन उन्होंने खुद आकर के इस बात को क्लैरिफाई किया है और पहली बार किसी ने एनिमल्स के बारे में इतना अच्छा डिसीजन लिया। और इस बात की मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि एटलीस्ट कोई है जो सुनने वाला है इन पशुओं की। एक मैं केवल डॉग्स की बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जितने भी पशु हैं, चाहे वो गाय हो या अदर कोई भी बिल्ली कुत्ता कुछ भी है, कोई भी पशु हो, तो उन जानवरों के लिए केवल जो मैं सेल्फ की बोलूँ या एग्जैक्टली जो पशुओं से लगाव रखते हैं लोग, उनका केवल यही मानना था कि इन बच्चों को शेल्टर में बंद ना किया जाए। और लगभग सभी पशु प्रेमियों की यही गुहार थी कि इन बच्चों को बिना रीज़न किन्हीं शेल्टरों में ले जा करके बंद न किया जाए। तो उन्होंने उसके लिए जो डिसीजन लोगों को एग्जैक्टली चाहिए था, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। उन्होंने ये कहा कि हम पशु चिकित्सालय खोलेंगे। जो पुराने पशु चिकित्सालय हैं, उनको रिन्यू करवा करके वहाँ से सफाई वगैरह करवा करके केवल उन जानवरों को वहाँ पर बगल में, मतलब वहाँ पर साथ में शेल्टर्स खोले जाएंगे। उन शेल्टर में केवल उन जानवरों को रखा जाएगा जिन जानवरों को इंजरी है या किसी तरीके की कोई तकलीफ है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। इससे ये भी है कि जिन जानवरों को एग्जैक्टली नीड है चीज़ों की, मतलब ट्रीटमेंट की, तो उन्हें ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और जिन जानवरों को ज़रूरत ही नहीं है कि उन्हें फालतू का बंद किया जाए, तो ये फैसला मुझे उनका सही लगा कि इससे देखो, कई लोगों को तो केवल दिक्कतें ही दिक्कतें हैं पशुओं से। तो उन्हें तो यही चाहिए कि सारे जानवरों को उठा करके शेल्टरों में बंद कर दिया जाए, तब वो वहाँ मरें, जिएं, खाएं पिएं, कुछ ना करें, कोई मतलब नहीं उन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी एक पार्ट हैं। और बोलते हैं ना कि वो हमारी जगह पे नहीं आए हैं, हम उनकी जगह घेर करके बैठे हुए हैं। तो ये सच बात है। अगर आप उनकी जगह लेकर के बैठे हुए हो जहाँ उनको रहना चाहिए था, और उनकी जगह लेकर के इंसानों ने सब घेर लिया है सब जगह, तो उनको भी रहने का राइट है। इस बिहाफ पे उनका फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, उन्होंने जो सेकंड फैसला लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जानवर पर क्रूरता करते हुए पाया गया और अगल बगल के लोगों ने उसको देख लिया, या किसी प्रकार का भी किसी को भी इशू है उसके इस तरीके के बिहेवियर से, तो उसके लिए कंप्लेन की जा सकती है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी ना दिल्ली में, आपको बताऊं कि हम लोग हम कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे। कंप्लेन मीन्स कि नहीं बोल पा रहा था इंसान। सबने ये कह दिया कि हाँ, इनको फीड कराना, इनको खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने बंद नहीं की तो हम कंप्लेन डाल सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन अब उन लोगों के लिए ये अच्छा जवाब है कि अगर उनको किसी तरीके से भी हर्ट किया गया, तो हम लोग, चाहे ऐसा नहीं है कि सभी लोग उनसे नफरत करते हैं, सभी लोग उनसे प्यार करते हैं। दोनों ही टाइप के लोग हैं और दोनों तरीके से उन जानवरों को ट्रीट किया जाता है। तो ये सबसे बढ़िया बात की उन्होंने कि आप कंप्लेंट डालिए अगर कोई भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है। उनको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और सब कुछ कर रखा है, उन जानवरों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो मुझे तो अपने डॉग्स के लिए सबसे अच्छा लग रहा है ये बात कि अब
कोई ये नहीं बोल पाएगा कि इन्हें यहाँ से हटाओ या इन्हें मारो पीटो, कोई भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट थोड़ा सा तो डर रहेगा इन लोगों के मन में, नहीं तो इन लोगों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है कई लोगों ने, जिसकी हद नहीं है। बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, कुत्तों के तो बिल्कुल अगेंस्ट ही हुए पड़े हैं लोग, अपनी हरकतों को देखेंगे नहीं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें वो लेडी उठा करके उस बच्चों को पटक रही थी, उठा करके मारना। फिर आप इस बात को बोलोगे कि डॉग्स हमें काटते हैं, ये करते हैं। उनको प्यार दोगे, प्यार करेंगे, और मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है काटेंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी रेखा गुप्ता जी को, बहुत अच्छा मुझे उनका डिसीजन लगा।